ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं, ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। ईरानियों को तेहरान खाली करने की धमकी के बाद ट्रंप के बयान से अमेरिका के जंग में कूदने की कयास आ रही। कनाडा में G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। एयरफोर्स वन में बात करते हुए कहा, जंग बंदी से बेहतर की तलाश में हूं, ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूं। ट्रंप सिचुएशन रूम में कौमी सलामती काउंसिल के साथ मशावरत करेंगे। इससे कबल एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। ईरान से रज़ाकाराना तौर पर जौहरी तवानाई प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का मुतालबा, रूस और शुमाली कोरिया पर ईरान को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस जाने का जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं, ये इससे कहीं बड़ा मामला है, लोग मुतवज्जे रहें। चीन और जनूबी कोरिया की अपने शहरियों को जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप जौहरी रिएक्टर तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन फरदाओ जौहरी रिएक्टर तक अमेरिका का सबसे बड़ा बंका बस्टर बॉम्ब 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 सिर्फ B-2 बॉम्बार तैयारे से ही गिराया जा सकता है। दोनों सिर्फ अमेरिका के पास हैं। तेल अवीव, हर्ज़िलिया और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में ईरानी मिसाइलों से तबाही। लबनानी मीडिया के मुताबिक हर्ज़िलिया में एक हसास इसराइली हदफ पर बराह रास्त ईरानी मिसाइल गिरे, इमारत तबाह, मलबे तले लोग फंसे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ज्यादा ताकतवर मिसाइल की नई लहर के साथ इसराइल पर हमला किया है। इसराइली मीडिया मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना भी बनाया गया। आने वाले घंटों में हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। जुम्मे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके। अमरीकी सिफारत खाने की इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकार, उनके अहल खाना अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की तंबीह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। इसराइल का तेहरान पर हमले में सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फौज का रात ईरान में वसी कार्रवाइयाँ करने, दर्जनों मिसाइलों से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का दावा। शिमाल मशरक़ी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इत्तला। तबरेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़ायद इसराइली मिसाइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सरकारी TV चैनल पर हमले में ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सेट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहारी मामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके हैं। G7 ममालिक का मशरक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर। सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गजा में जंग बंदी का भी मुतालबा। बयान में कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिया जा सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी तायीद कर दी। चीन का ट्रंप पर ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल डालने का इल्जाम। ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शोलों को हवा देना, जलती पर तेल छिड़कना और दबाव बढ़ाना कशीदगी में कमी के लिए मदद देने की बजाय उसमें शिद्दत और फैलाव का बायस बनेगा। मुतालिका फ़रीक़ैन बिलख़ुसूस इसराइल पर असर रखने वाले मुल्कों से जिम्मेदारी निभाने, कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान पर जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा, ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारियत से निमटने पर है। इससे पहले बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना खून रेजी जारी रखने में दिलचस्पी है। ईरानी TV चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है।
वजीर खारजा इसहाक डार को इमाराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान का फ़ोन। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद खत्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान मौशी तौर पर खिते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि खिते की सूरत हाल के तनाजुर में मौशी मामलात का जायजा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुतालिक उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और मौशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह पर मजीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारिका हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। इसराइल जारहाना और बेकाबू है, पूरे खित्ते का पुलिसमैन बनना चाहता है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के नजरियात एक हैं। अमरीकी सदर बार बार कह रही हैं कि मैं अमन कराता हूं लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। सेनेटर शेरी रहमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि ईरान का रद्द अमल भी सब देख रहे हैं। ईरान ने चका कर जवाब दिया और दे भी रहा है। अगर ये जंग बढ़ती चली गई तो ये जंग महदूद नहीं रह सकेगी। पे हालात बहुत संजीदा थे, तो जिसकी वजह से हुकूमत और एम्बेसी ने कोऑपरेट करके हमें मतलब रवाना किए हैं। रास्ते में आते तब हमने ड्रोन वगैरह देखे थे तो उससे बहुत दिल खौफजदा हुआ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया और हमें घर तक पहुंचाया। रास्ते में जो हमने देखा कि मतलब 2-3-4 ड्रोन जो है ना हमारे सामने बिल्कुल हमारी गाड़ी के साथ ही बिल्कुल डिफ्यूज़ हुए थे और बहुत ही अफरा तफरी थी। मतलब लोगों के ख्यालात खौफजदा थे सारे लोग, और जिससे पूछो तो वही कह रहे थे कि मतलब अभी या हमले होने वाले या हमले होने वाले, तो इसी वजह से हम बहुत डरे हुए थे। वहाँ पर हालात ख़राब थे, बहुत स्ट्राइक्स चल रही थी। इवन वो आजकल जो है आबादी के ऊपर फायर कर रहे थे, और रिसेंटली जो है अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखराज जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम कासिम शाहवानी के मुताबिक 12 तालिबात समेत मजीद 40 तलबा को तफ्तान बोरा पहुंचा दिया गया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से आज मजीद पाकिस्तानियों को तफ्तान बोरा पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 251 मुसाफिरों को तफ्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों को अपने शहरों में भेजने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बाद सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तयाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलोचिस्तान के शिमाल बालाई असलाम में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल के गैर कानूनी तरसील ना होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप बंद हो गए। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में तीसरे रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। DC कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात का सामना। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली टीवी चैनल के लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर एंकर हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमलों में इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स भी निशाना बने। इसराइली शहरियों को पनाह गाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगामात मौसूल। इसराइली हुकाम ने कहा है कि ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम ऐसे पैगामात पर तवज्जो न दें।
UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत, कहा सहाफ़ियों मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत, कहा इसराइल की जानिब से गजा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल ने उसे खित्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई दी। ये खून रेजी अब खत्म होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल कुश जारे को जालिमाना कार्रवाइयों से रोकें। ईरान के मारूफ तज्ज़ियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरिंदी इसराइल के निशाने पर। हुक्काम ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल फ़ोन साथ न रखने की हिदायत कर दी। मोहम्मद मरिंदी ने अपनी रिहाइशगाह भी छोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी चैनल पर हमले के वक्त मोहम्मद मरिंदी उसी इमारत में मौजूद थे। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जारियत की सख्त मज़म्मत की है। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार, इलाक़ाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलामिया में मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा, एटमी और दीगर मोहलिक हथियारों से पाक मशरक़ वुस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शमूलियत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया है। मुश्तरका एलामिया में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ादानियों के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत को उजागर किया गया है। रूस के रात भर यूक्रेन के दारकूमत कीव पर जारी रहने वाले हमलों में 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी हो गए। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारतों, तालीमी इदारों और अहम बुनियादी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन धड़ल्ले से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे और नजरसानी दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई किया मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 39 की हद तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। ये तो एक बाकायदा फार्मूला होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर फार्मूला होता है तो बाकी जमातों को उनकी मखसूस नशिस्तें कैसे दे दें। फैसल सिद्दीकी ने कहा मखसूस नशिस्तें ना देना PTI के साथ ना इंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कुछ तो तकद्दुस होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी बाकी मानदा 40 नशिस्तों पर है, जिस पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी तमाम 79 नशिस्तों पर है। आप चाहते हैं वाकयात की तरतीब को नजरअंदाज करके आपको रिलीफ दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जब जमीन के झगड़े में जमीन सरकार की निकले तो सरकार सामने ना भी हो, जमीन सरकार को ही दी जाती है कि उसकी मिल्कियत है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों के ट्रांसफर और सीनियरिटी के केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन में मुतासिरा जजों ने तबादले पर आए जजों को डेपुटेशनिस्ट कहा। जजों को डेपुटेशनिस्ट कहने पर अफसोस ही किया जा सकता है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि सदारती हुक्मनामे के मुताबिक जज का तबादला सिर्फ आर्जी तौर पर हो सकता है। ट्रांसफर पर जज को नया हलफ लेना पड़ेगा। जज हलफ लेने पर जूनियर तस्वर होगा और जब वापसी अपनी हाई कोर्ट जाएगा तो पुरानी सीनियरिटी पर जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुतासिरा जजों ने तबादले के अमल पर कोई बात नहीं की, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि जजेस अपने चीफ जस्टिस से सिर्फ सीनियरिटी पर ही बात कर सकते थे और सीनियरिटी साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मुतय्यन की थी कि इसकी मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आईनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आइन के तहत रूल्स बनाने के इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास मौजूद है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर पुराने रूल्स की मनसूखी आइन की खिलाफ वर्जी है। रूल्स बनाने का इख्तियार हाई कोर्ट के अलावा किसी और अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। तयशुदा उसूल है कि जिस
قانون کے تحت ثوابدیدی اختیار ملا ہے، وہ ثوابدیدی اختیار اس قانون میں تبدیلی کے بغیر کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس غلطی کو فوری درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ طاس معاہدے پر بھارت کے اقدامات تشویشناک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد صحرائیت و خشک سالی کے عالمی دن پر پیغام۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ کہا کہ دریائے سندھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان کا 50% رقبہ زمینی انحطاط سے متاثر ہے۔ سیلاب اور خشک سالی کے اثرات سے نمٹنا قومی ترجیح ہے۔ گرین پاکستان پروگرام کے تحت 2.2 ارب درخت لگائے گئے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج شام 4 بجے پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 1003 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی تقریباً 20 ارب روپے سرپلس ہوگا۔ صوبے کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ متوقع۔ 3000 نئی آسامیوں کی تجویز۔ پنجاب میں ترقیاتی کاموں سے متعلق ایک مثال قائم کی گئی۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے خطیر رقوم مختص کی ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ اجرا کیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ وزیر نے کہا کہ اب ہم ای ٹینڈرنگ پر جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد لیکیجز اور کرپشن پر قابو پانا ہے۔ بھارت کی پارلیمنٹ ہم سے بڑی ہے، ان کا بجٹ صرف 5.5 ارب روپے ہے۔ ہماری قومی اسمبلی آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلتی۔ 16 ارب روپے کا بجٹ کیوں رکھا گیا؟ خواجہ آصف کو تب یاد کیوں نہیں آیا جب پنجاب حکومت نے 800% تک تنخواہیں بڑھائیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایوان میں اظہار خیال۔ کہا کہ انکم ٹیکس سلیب میں بہت غلطیاں ہیں۔ 22 لاکھ روپے سالانہ آمدن تک کوئی ٹیکس نافذ نہ کیا جائے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق 10 ماہ میں پاکستان نے دنیا کو 29 ارب ڈالر کا سامان بیچا، جبکہ دنیا سے 54 ارب ڈالر کا سامان خریدا۔ اس دوران تجارتی خسارہ 24 ارب ڈالر رہا۔ ورکرز ترسیلات 34.89 ارب ڈالر رہیں۔ رہنما نون لیگ اور سابق سینیٹر چودھری تنویر قتل کیس میں گرفتاری کے فوراً بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ چودھری تنویر کو پی ٹی آئی کے سابق ایم پی چودھری عدنان کے قتل کیس میں ضمانت خارج ہونے پر لاہور ہائی کورٹ بینچ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد حالت بگڑنے پر چودھری تنویر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی چودھری عدنان کو 12 فروری 2024 کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا تھا۔ وفاقی بجٹ غریب دشمن اور امیر دوست ہے۔ وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر نیا ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ نئے مالی سال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ رہنما پی ٹی آئی اور مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی تنقید۔ کہا پنجاب حکومت کا بجٹ بھی غریب دشمن ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں زرعی شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ پنجاب کے متاثرہ کسانوں کو بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ غلط پالیسیوں سے پنجاب کے کسانوں کو 22 ارب کا نقصان ہوا۔ پنجاب میں صرف کمیشن والے منصوبوں کو ترجیح دی گئی۔ آپ کی نوکری صرف پنجاب پر تنقید کرنا ہے، کے پی حکومت کی کارکردگی بتانا نہیں۔ 12 سال سے ایک صوبے پر حکومت کرنے کے بعد بھی آپ پنجاب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے 1.5 سال میں ایک مرتبہ بھی قوم کو اپنے جعلی سلطان راہی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی نہیں بتائی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہا کہ مریم نواز عوامی خدمت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے جتنا صحت اور تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا اتنا آپ کے صوبے کا ٹوٹل بجٹ نہیں۔ خیبر پختونخوا سے مریض پنجاب کے ہسپتالوں میں علاج کروانے آتے ہیں۔ پشاور کی لال آزاد کرسچن کالونی کے گھر میں ماں بیٹی کی موت کیسے واقع ہوئی، تحقیقات جاری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں گل سڑ چکی تھیں، چند دن پرانی لگتی ہیں۔ جائے وقوع سے 2 پستول بھی برآمد ہوئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ مقتولین کے موبائل فون سے بھی معلومات لی جا رہی ہیں۔ قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ یونیورسٹی کیمپس میں درج۔
करक में पुलिस की कार पर फायरिंग से बच्चे के जाँ बहक होने के मुकदमे में एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एसएचओ को आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की फायरिंग से बच्चे की हलाकत पर लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज़ बाईपास पर कार के ना रुकने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिससे कार में सवार 6 साला बच्चा जाँ बहक और उसका वालिद जख्मी हो गया था। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी जारी। खान यूनुस में इमदादी मरकज के करीब इसराइली हमले में 51 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी हो गए। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि हजारों फलस्तीनी आटे की तकसीम के लिए जमा हुए कि इसराइली ड्रोन्स ने फायरिंग की, जिसके चंद ही मिनट बाद इसराइली टैंकों ने भी गोले दागे। गजा की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि 51 शहदा की लाशें और 200 से जायद जख्मी नस्ल मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किए गए, जिनमें से 20 अफराद की हालत तशवीशनाक है। क्या टेस्ट मैच अब 4 दिनों का होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस बार सोच बचार शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2027-29 साइकिल में टेस्ट मैच को 4 रोज का करने की तजवीज पेश कर दी गई है, जिसकी चेयरमैन जे शाह ने भी हिमायत की है। 4 रोजा टेस्ट के एक दिन में 98 ओवर्स होंगे और सिर्फ छोटे ममालिक ही 4 दिन का टेस्ट खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज में 5 रोजा टेस्ट ही होगा। आईसीसी ने पहली मरतबा 4 रोजा टेस्ट मैच खेलने की इजाजत 2017 में दी थी। आईसीसी के मुताबिक टेस्ट मैच 4 रोज का होने से लागत कम आने के साथ कम वक्त में ज्यादा मैचेस का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में नौजवान फनकारों के टैलेंट को सामने लाने के लिए कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद, खूबसूरत मलबूसात, रेड कार्पेट जलवे और मौसीकी की धुनों ने तकरीब को दिलकश बना दिया।